हेलो स्टूडेंट्स। हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो चैप्टर है वो उसको कंप्लीट कर लिया था क्लास 10th का। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर दैट जो कि पीएच स्केल या फिर पीएच पेपर होता है हमारा, उसके बारे में कुछ एक बारी दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाए। और दूसरा, वीडियोस में हमारा एक टॉपिक बाकी था, डाइल्यूशन ऑफ एसिड या फिर डाइल्यूशन ऑफ बेस, जो कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाली वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दैट। सबसे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज पीएच पेपर। पीएच पेपर में क्या चीज़ होती है? पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस एंड एच स्टैंड्स फॉर एच पॉजिटिव। पोटेंस का जो मतलब होता है इंग्लिश में, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ एच पॉजिटिव मीन्स हमारे पास जो इन दोनों को चीज़ मिला के बनती है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। जो पीएच पेपर है, इसमें से पीएच पेपर हमें एच पॉजिटिव आयंस की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि कितने उस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस पड़े हैं। एक्चुअली में पीएच पेपर जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर कलर बन जाता है। उसको हम लोग पीएच स्केल से आइडेंटिफाई करते हैं उस कलर को, और फिर हम लोग बताते हैं कि वो कौन सा एसिड, या तो वो एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो बेस है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। पीएच स्केल की जो रीडिंग होती है कुछ इस तरीके से पीएच स्केल होता है। एक स्ट्रिप दी जाती है पीएच स्केल में, कुछ इस टाइप का पीएच स्केल की एक स्ट्रिप होती है। ये हो गया पीएच हमारे पास, जिसमें जो 1 से लेके 14 तक रीडिंग दी गई होती है। सेंटर वाली रीडिंग 7 की होती है। इस तरफ एक्सट्रीमली रेड कलर होता है, एक्सट्रीमली रेड कलर होता है, और इस तरफ पूरा का पूरा ग्रीन कलर होता है। एक्सट्रीमली रेड का मतलब कि डार्क रेड भी आप बोल सकते हो, डार्क रेड कलर होता है। जैसे जैसे इट मूव्स टूवर्ड्स दी 7 की तरफ ये मूव करता है तो यहाँ पे समथिंग कलर ऑरेंज हो जाता है। ऑरेंज के बाद फिर कलर येलो में चेंज होना स्टार्ट होता है। येलो से फर्दर लाइट ग्रीन होता हुआ कलर डार्क ग्रीन की तरफ मूव कर जाता है पीएच का बेसिकली। तो होता यूँ क्या है, मैं एक वाटर की माध्यम से एक डिस्कस करके देखते हैं। सपोज एक मैंने बीकर ले लिया, उसमें मैंने बहुत सारा पानी ऐड कर लिया। अगर हमने उसमें बहुत सारा पानी ऐड कर लिया, पानी की अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, पानी में 2 तरीके के आयंस होते हैं। हम लोगों ने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी ये बात पढ़ी है कि H2+O2 जो होता है वो 2H2O बनाता है, वो 2H2O बनाता है। दिस इज़ दी फॉर्मूला। तो जो हमारे पास H2O, पानी की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो 2 आयन्स आते हैं, एक H पॉजिटिव आयन आता है और OH नेगेटिव आयन आता है। अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं, अगर तो हम लोग इफ़ वी टॉक अबाउट प्योर वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जो कंटेंट होता है वह इक्वल अमाउंट होता है। ये या फिर यूँ कहें, जो 50% आयन्स होते हैं वो H पॉजिटिव के होते हैं, और जो 50% आयन्स होते हैं रिमेनिंग OH नेगेटिव के आयन्स होते हैं, या तो H पॉजिटिव के या OH नेगेटिव के। तो होता क्या है, अगर मैं थोड़े से कंटेंट OH नेगेटिव के आयंस का इंक्रीज कर दूंगा कंपैरेटिवली, और H पॉजिटिव के आयंस का कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा कंपैरेटिवली OH के। अगर OH के कंटेंट का डिक्रीज कर देगा तो जो pH प्योर वाटर का होता है, वो प्योर वाटर का pH होता है 7। तो H पॉजिटिव का कंटेंट OH नेगेटिव के कंपैरेटिवली डिक्रीज कर जाएगा, तो इट विल मूव टूवर्ड्स स्लाइटली राइट साइड। उसका जो कलर अगर हम लोग मैच करेंगे तो वो इट विल मूव टूवर्ड्स स्लाइटली राइट साइड पे। अगर मैं
एच पॉजिटिव आयंस का कंटेंट इंक्रीज कर देता हूँ, एच पॉजिटिव का, तो जो इसका पीएच है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाता है, जो पीएच है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो जैसे जैसे एच पॉजिटिव आयंस का कंटेंट इंक्रीज करता है तो जो पीएच है वो लेफ्ट साइड पे मूव करता है, और जैसे जैसे एच पॉजिटिव आयंस का कंटेंट डिक्रीज करता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो जो पीएच है इट मूव्स टूवर्ड्स 14। मतलब कि अगर वो इस तरफ मूव करेगा तो उसका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, अगर वो इस तरफ मूव करेगा तो उसका बेसिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर मतलब ओ एच नेगेटिव का कंटेंट इंक्रीज करेगा तो एच पॉजिटिव का डिक्रीज करेगा। तो वैसे ही अगर ओ एच नेगेटिव का कंटेंट डिक्रीज कर रहा है तो एच पॉजिटिव का इंक्रीज करेगा। मतलब जो पीएच पेपर का कलर है इस तरफ चलते चलते रेड होता जाएगा और इस तरफ चलते चलते ग्रीन होता जाएगा। प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है, क्योंकि न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें एच पॉजिटिव भी 50% होते हैं और ओ एच नेगेटिव भी 50% ही होते हैं। लेकिन अगर ओ एच नेगेटिव का आयन का कंटेंट इंक्रीज करा, सपोज अगर 70% ओ एच नेगेटिव आयन्स हो जाए और जो 30% है वो एच पॉजिटिव आयन्स रह जाए, तो एच पॉजिटिव का कंटेंट तो डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ बेस को मिला दूँ, कुछ बेसिक चीज़ को मिला दूँ, तो जो ओ एच नेगेटिव का कंटेंट है वो हो जाएगा 70%, लेकिन एसिड तो वही एच पॉजिटिव तो उतना ही रह जाएगा। तो जो पी एच है इट विल मूव स्लाइटली टूवर्ड्स 14, वो 7 8 8 9 10 10 12 के आसपास हो जाएगा, 10 हो जाएगा पीएच। अगर सपोज अगर मैं एसिड को थोड़ा सा लाइम वाटर इसमें ऐड कर दूं, अगर मैंने इसमें लाइम वाटर ऐड कर दिया तो हो सकता है 70% एच पॉजिटिव आयंस हो जाए और 30% फिर ओ एच नेगेटिव आयंस रह जाएं। तो ऑब्वियसली इट विल मूव टूवर्ड्स हेयर, ये 2 या 3 हो जाएगा इसका पीएच, कलर भी पीएच पेपर का रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पीएच है किसी भी सब्सटेंस का वो वेरी करता है। ठीक है जी। दूसरी बात अभी डाइल्यूशन की भी इसी से देख लेते हैं। डाइल्यूशन में चेक करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड या फिर बेस की बात करते हैं। सबसे पहले एसिड बेस को डाइल्यूट क्यों किया जाता है कि अगर वो उनको डाइल्यूट ना करा जाए तो वो किसी हद तक हार्मफुल होते हैं। जैसे अगर पूरा कंसनट्रेटेड एच पॉजिटिव HCl लिया जाए तो वो काफ़ी हार्मफुल होता है, उसको यूज़ नहीं करा जा सकता, उसको पहले डाइल्यूट करना पड़ता है, पानी में मिक्स करना पड़ता है, तो उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। तो एक्चुअली मिक्सिंग ऑफ एसिड या फिर बेस with water is called dilution। डाइल्यूट होता क्यों है वो? डाइल्यूट इसलिए होता है, समझना, एक तरफ हमारे पास एक कंसंट्रेटेड एसिड है, सपोज ये हमारे पास वाटर आ गया, ठीक है जी, और ये हमारे पास इसमें इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एक कंसंट्रेटेड HCl पाया जा रहा है। दिस इज कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl है, लिक्विड फॉर्म में, मतलब इतने से वाटर में, ध्यान से समझिएगा, मतलब इतने से लिक्विड में बहुत सारे H पॉजिटिव आयन्स आएंगे, 100% एच पॉजिटिव आयन। इतने से वाटर में अगर ये एक्चुअली जो एच पॉजिटिव आयन है ये एक्वस स्टेट में पाए जाते हैं, है ना, मैं आपको पहले भी बताया था। तो एक्वस स्टेट में है, मतलब कि एसिड तो एक्वस स्टेट में ही पाया है ना अभी हमने, मतलब लिक्विड फॉर्म में ही है एसिड है जो, तो लिक्विड फॉर्म में मतलब एच पॉजिटिव का कैरेक्टर तो शो करेगा ही करेगा, लेकिन वो इतने से ही में ही इतना ज़्यादा एच पॉजिटिव का कंटेंट है। फिर हमने क्या करा, इस एसिड को धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने इस बीकर में डालना शुरू करा विद कांस्टेंट स्टरिंग, साथ में इसको कॉन्स्टेंटली घुमाते हुए हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड इसमें डालना शुरू करा। इसको मिक्स हो गया, जब ये पूरा मिक्स हो जाएगा तो जो एच पॉजिटिव आयंस थे वो तो इतने ही रहेंगे, जितने इसमें एच पॉजिटिव आयंस थे उतने ही एच पॉजिटिव आयंस तो इतने ही होंगे, लेकिन लिक्विड का कंटेंट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। मतलब कि एच पॉजिटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम
क्या करेगा, जो H पॉजिटिव आयंस पर यूनिट जो वॉल्यूम है वो तो डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन इसमें H पॉजिटिव आयंस पर यूनिट जो वॉल्यूम था वो तो ज़्यादा था, इट वॉज मोर, लेकिन इसमें H पॉजिटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या है, कम है, क्योंकि उसमें बेसिकली वाटर का कंटेंट ज़्यादा है और एसिड का कंटेंट कम है, मतलब कि H पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो कम है एज कंपेयर टू वाटर, और इसमें H पॉजिटिव की कंटेंट की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। एक एग्जांपल से समझिएगा, सपोज अगर हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं, एक रैंडम, वैसे ऐसा होता नहीं है, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, एक तरफ आपके पास 50 H पॉजिटिव के आयन्स हैं सपोज 100 मिलीग्राम वाटर में, और एक तरफ आपके पास 50 ही H पॉजिटिव के आयन्स हैं लेकिन सिर्फ 10 मिलीग्राम वाटर में, तो ऑब्वियसली ये तो कम एक्ट करेगा और ये क्या होएगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, बल्कि इसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम है। उसी तरीके से दिस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेस। इसी तरीके से बेसिस को भी डाइल्यूट करा जा सकता है, तो दिस प्रोसेस इज डाइल्यूशन। इसमें सबसे पहली जो पॉइंट का ध्यान रखना जाता है, वी ऐड एसिड टू वाटर, हम लोग एसिड को वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर को एसिड में डालेंगे, वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे, क्योंकि जब वाटर और एसिड का मिक्स होता है तो इट रिलीज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, ये बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, जिसके कारण एसिड में स्प्लैश, अगर एसिड स्प्लैश कर गया, उसके छींटे पड़े, तो वो आपके ऊपर बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, एसिड के छींटे पड़ने, तो एसिड में स्प्लैश, एसिड स्प्लैश हो सकता है। इस कारण से हम लोग एसिड को वाटर में डालते हैं विद कांस्टेंट स्टरिंग, याद रखना, विद कांस्टेंट स्टरिंग। अब एक कांस्टेंट स्टरिंग क्यों होता है सर? कांस्टेंट स्टरिंग इसलिए होता है क्योंकि इधर अगर देखा जाए तो अगर सपोज एक ही जगह पे एसिड इकट्ठा हो गया, इस जगह पे एसिड डाइल्यूट होगा, वाटर के साथ मिक्स होगा, तो हीट रिलीज होगी, तो जो जार है इस साइड से क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, इस एक साइड से एक्सपेंड करेगा, बाकियों से एक्सपेंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से जार में ब्रेक, जार टूट जाएगा एक्सपेंड करने से। अगर वो टूट गया तो एसिड नीचे गिर जाएगा, फिर से वो हार्मफुल होएगा। इस कारण हम उसको पूरी जगह पे स्प्रेड कर देते हैं कि अगर वो हीट रिलीज करके एक्सपैंड भी हो तो सभी जगह से इक्वल अमाउंट में एक्सपैंड हो और जार टूटे नहीं। दिस इज एसिड की डाइल्यूशन या फिर बेस की डाइल्यूशन। जो एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने आज मेरे से पूछा था कि सर जो हमारे पास नॉर्मल नमक होता है NaCl, उसके क्रिस्टल्स होते हैं। मैंने बोला था जी बिल्कुल क्रिस्टल्स होते हैं, तो लेकिन उसने ये भी पूछा क्या वो हाइड्रेटेड होते हैं, तो आई टोल्ड हर दैट कि दे आर नॉट हाइड्रेटेड। मैंने उसको बताया था कि वो हाइड्रेटेड नहीं होते। तो उसने क्वेश्चन पूछा था कि सर जो सॉल्ट है, फिर हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि सॉल्ट किसी भी वेजिटेबल में या किसी भी चीज़ में वो वाटर को रिलीज करता है, हम उसको पहले ऐड करते हैं तो वो वाटर को कि वो वाटर को रिलीज ना करें। अच्छा, तो बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, जो NaCl है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं होता है। NaCl का फॉर्मूला या फिर कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो NaCl ही होता है, और जब भी इसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन के टाइम पे भी Na या फिर क्लोरीन, दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये H2O को या फिर वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। सिर्फ क्या होता है, जब किसी वेजिटेबल में आप NaCl डालते हो तो वेजिटेबल में जो स्टोर्ड वाटर होता है, किसी सपोज वेजिटेबल में आपने पानी डाला, उसमें जो स्टोर्ड वाटर होता है, स्टोर्ड वाटर ऑब्वियसली होता है, वेजिटेबल में स्टोर्ड वाटर तो होता ही है, वेजिटेबल में जो स्टोर्ड वाटर होता है, स्टोर्ड वाटर इज रिलीज्ड, वो स्टोर वाटर रिलीज हो जाता है बाय एडिशन ऑफ सॉल्ट। जब आप सॉल्ट को ऐड करते हो तो वो रिलीज हो जाता है, और वो रिलीज होने के प्रोसेस को भी वी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। हम उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोल देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कंसंट्रेशन बाहर में जो
वाटर की अगर कंसंट्रेशन की बात करी जाए तो ऑब्वियसली जो वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर ही आना पड़ेगा, क्योंकि वाटर अंदर ज़्यादा होता है वेजिटेबल के, लेकिन बाहर सॉल्ट की वजह से वाटर कम रहता है। तो इस कारण से हमारे पास वाटर रिलीज हो जाता है, वो वेजिटेबल्स वाटर को छोड़ देते हैं। थैंक यू।